स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं विषय इतिहास पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम अध्याय 8 को आगे से पढ़ेंगे, लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी क्रांतियों के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम सन 1775 से 1783। 17वीं और 18वीं सदी में इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, है ना। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। ये 13 प्रांतों में बटे थे। इनमें इंग्लैंड से बहुत बड़ी संख्या में कृषक, कारीगर, व्यापारी आदि जाकर बसे। 18वीं सदी में इन अमेरिकी उपनिवेशों के लिए इंग्लैंड की संसद कानून बनाती थी, परंतु वहाँ के लोगों को इस संसद के लिए प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं था। संसद ने जो कर व शुल्क लगाए और कानून बनाए वे अमेरिकी उपनिवेश के निवासियों के हित में नहीं बल्कि इंग्लैंड के व्यापारियों व व्यवसायियों के हित में थे, है ना। जो मतलब वहाँ पर जो संसद ने कर लगाए और कानून बनाए वे अमेरिकी उपनिवेश के निवासियों के हित में नहीं था, बल्कि वो इंग्लैंड के व्यापारी और, है ना, और उनके व्यवसायिक हितों में बनाए गए थे। तो अमेरिकी उपनिवेश के लोगों ने ये नारा लगाया है ना, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, है ना, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने ये नारा लगाया। तो सन 1744 में सभी उपनिवेशों ने विरोध स्वरूप फिलाडेल्फिया में अपने प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक रखी, जिसे कांग्रेस कहा गया, है ना। तो कांग्रेस ने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय से अनुरोध किया कि उपनिवेशों को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। राजा ने इसे बगावत माना और सन 1775 में अमेरिका पर युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका में बसे लोगों ने इंग्लैंड से टक्कर लेने का फैसला किया, है ना। फिलाडेल्फिया में 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की तीसरी बैठक कांग्रेस, है ना, तीसरी बैठक हुई और 4 जुलाई सन 1774 को उसने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस घोषणा के लेखक थॉमस जेफरसन थे। ठीक है, तो हम यहाँ अमेरिका स्वतंत्रता के उद्घोषणा के कुछ अंश आपको है ना पुस्तक में यहाँ पर कुछ दिया है, में उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको, है ना, थॉमस जेफरसन थे इसके जो लेखक थे, है ना। तो ये पढ़ते हैं। हम इन्हें स्वयं सिद्ध मानते हैं कि ईश्वर ने सारे मनुष्यों को समान बनाया है और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे जीने का, स्वतंत्रता का और अपनी खुशी की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का अधिकार। तो हम यह भी मानते हैं कि इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए मनुष्यों के बीच सरकार बनाई जाती है और इन सरकारों को उनकी सत्ता शासितों की स्वीकृति से प्राप्त होती है। जब कभी कोई सरकार इन उद्देश्यों को हानि पहुंचाती है तब यह उन लोगों का अधिकार बन जाता है तो वे उसे बदले या खत्म कर दे और नई सरकार का गठन करें। तो हम अमेरिका के संयुक्त राज्यों के प्रतिनिधि हैं, उपनिवेशों में रहने वाले अच्छे लोगों के नाम से और उनकी सत्ता के आधार पर यह घोषित करते हैं कि ये संयुक्त उपनिवेश स्वतंत्र व स्वशासी है। तो ये है ना लेखक जो थॉमस जेफरसन थे, है ना, उन्होंने अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा में कुछ लिखे थे ना, यहाँ पर अंश उसके दिए हुए हैं। तो सन 1781 में अमेरिका ने फ्रांस की सैन्य मदद लेकर इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध जीत लिया। ठीक है, 1781 में अमेरिका ने फ्रांस की सेना की मदद लेकर के इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध जीत लिया। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका ने युद्ध जो था वो जीता था और उन्हें पहला राष्ट्रपति चुना गया था, है ना, जॉर्ज वाशिंगटन को, क्योंकि इसी के नेतृत्व में युद्ध जीता गया था और अमेरिका ने जीता था, तो उसको राष्ट्रपति चुना गया। सन 1781 में संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सरकार ने गणतांत्रिक संविधान, है ना, गणतंत्र वहाँ लोगों द्वारा राष्ट्र अध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, गणतंत्र मतलब जहाँ लोगों के द्वारा राष्ट्र अध्यक्ष को चुना जाता है। तो सरकार ने गणतांत्रिक संविधान बनाने का ऐलान किया। इसके निर्माताओं में से थॉमस जेफरसन भी थे, जिन पर लॉक और रूसो जैसे विचारकों का बहुत प्रभाव था। तो उनके प्रयासों से अमेरिका के संविधान में
नागरिकों के अधिकार, संघीय शासन प्रणाली, शक्तियों का विभाजन है ना, कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के मध्य शक्ति विभाजन आदि बातें जो थी वो सम्मिलित हुई थी। ठीक है, तो ये रहा अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम आज का अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे के अध्याय में, आगे के वीडियो में आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।